मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की कि गलत दिशा में जाना ही ओसीडी को बढ़ाना है। आपने आज तक जो किया वो सारा ओसीडी बढ़ाने वाला ही किया। और जैसे आप सोच रहे थे, जो आप करने की सोच रहे थे, उससे ओसीडी और बढ़ रहा था। उससे आप ठीक नहीं हो रहे थे, बढ़ रहा था, उससे बीमार हो रहे थे। तो आज आपको पता चला कि आपने बीमारी वाले ही काम किए हैं, अब सही काम करने हैं जिससे कि ओसीडी ठीक हो जाए। तो अब सही क्या करना है वो अब आप जानोगे। अब आपने दिशा बदलनी है, दिशा उल्टी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, ये वाली दिशा छोड़ के अब इसके विपरीत दिशा में चलना है। जैसे आप यहां से चले, आपने दिल्ली जाना था, लेकिन आप चले गए इधर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाकर के आपने पूछा कि अरे दिल्ली नहीं आया, ये कौन सा शहर आ गया, और वहां पर बताते हैं कि ये तो कराची है। तो अब वहां पर आपके पास तीन ऑप्शन है कि या तो वहीं बैठ के रोते रहो, या वापस आ जाओ, दिल्ली पहुंच जाओगे, या फिर आगे ही चले जाओ, आगे अफगानिस्तान की तरफ चले जाओ। तो अब बताओ, दिल्ली पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा? वापस आना होगा। तो अगर गलत दिशा में यात्रा तय की है तो उतनी ही वापस तय करनी होगी, तब जाकर के पहुंचेंगे। तो अब तक आपने देखो कितनी गलत दिशा में यात्रा कर ली है। अब आपको ये पता लग जाना चाहिए कि मेरी दिशा थी वो रॉन्ग थी। अब जो गलत दिशा में यात्रा तय हो गई है उसको हटाने के लिए फिर से सही दिशा में यात्रा शुरू करनी है, फिर आप ठीक हो जाओगे। तो जैसे ओसीडी के अंदर भी हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है ऑब्सेशनल चॉइस, कि जैसे विचार कहते हैं कि आपके मन में विचार आया कि मालिक नौकरी से निकाल देगा, तो आप पानी पीना ही बंद कर देते हैं। अगर जो ऑब्सेशन कहता है, ओसीडी कहती है, वो मानते जाओगे तो इससे ओसीडी और बढ़ती जाएगी ना, बढ़ती जाएगी, ओसीडी फुल हो जाएगी। और दूसरा रास्ता या दूसरी चॉइस होती है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस, कि जो ओसीडी कहता है वो नहीं करते, बस रोते रहते हो, बस रोते रहो, किस्मत को दोष देते रहो। इससे भी आप वहीं रहोगे, ठहरे रहोगे, रोना बचेगा, ठीक नहीं होगे, रोते रहोगे, किस्मत को दोष देते रहोगे, भी आप करते कुछ भी नहीं। विचार आ रहे हैं, बस परेशान हुए जा रहे हो, नौकरी भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, डर डर के जी रहे हो, बस डर डर के जी रहे। हाँ, एक डर डर के जीना, हाँ, रोते रहना, कभी रोता हूं। हाँ, तो ये दूसरी अवस्था होती है। और तीसरी अवस्था होती है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस, कि जो ओसीडी कहता है उसका उल्टा करना, जो विचार आता है उसका उल्टा करना। अब विचार कहता है कि मालिक निकाल देगा, तो निकाल दे साला, चाहे वो ढूंढ लेंगे। कि पेशाब करने नहीं जाना, या पेशाब वाला विचार आएगा तो कह दिया आ जाए, चाहे सारे विचार आ जाए। पानी नहीं पीना, ये विचार आए तो पानी फुल पीना, उल्टा करना। इससे ओसीडी ठीक हो जाती है, अर्थात माइनस हो जाती है। तो अब आप बताओ कौन सी दिशा में आप यात्रा करोगे? सही दिशा कौन सी है? उल्टा करना। हाँ, उल्टा करना है, तो वो है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस। तो ये दोनों दिशाएं ब्रेक कर दी। अब देख लो, ये रास्ता कठिन है, ये डगर कठिन है। तो अभी भी सोच लो कि आपने एंटी ऑब्सेशनल रास्ता ही अपनाना है या कोई और। एंटी ऑब्सेशन लॉक कर दें, फिर लॉक कर दें इस रास्ते को। चलो, मुबारक हो, आपने ओसीडी ठीक करने वाला रास्ता चुना है। तो अब इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पड़ाव आते हैं, इस रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आते हैं। अब आपने ये दिशा चलनी है ए से डी की तरफ, ये दिशा आपने चलना है, ये उल्टी दिशा है। तो ये पहले जान लेते हैं कि आपने गलत दिशा में पहले कितनी यात्रा तय कर ली है और कितनी यात्रा उल्टी दिशा में आपको करनी होगी। ये पहले पता तो ना कि 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर कितना गलत भाग लिए हो, कितने दूरी तय करना। हाँ, तो इसके लिए हमें टाइम एंड स्पेस का सिद्धांत समझना होगा।
जो कि भगवत गीता कोर्स में पूरी तरह से मैंने समझाया है। आपने कोर्स तो अभी तक लिया नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आपको मैं मोटा मोटा बता दो ना, कोर्स इधर ही। हाँ, कोर्स का इधर ही बता देता हूँ, मोटा मोटा बता देता हूँ, ठीक है। तो मोटा मोटा ये है कि मन में जितना डाटा होगा, मन में जितने ज्यादा विचार होंगे, उससे मन की स्पीड स्लो हो जाती है। अर्थात मन में जितने ज्यादा विचार आएंगे, मन में जितना ज्यादा डर होगा, गिल्ट होगा, अपराध बोध होगा, पछतावा होगा, उससे हमारे मन की स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो, हाँ, स्लो स्पीड में दुख, चिंता, घबराहट ज्यादा होती है। और विचार ज्यादा फंसते हैं और रोना आता है। हाँ, रोना आता है। रोना स्लो स्पीड की निशानी है। और स्लो स्पीड हमारी होती है डाटा आने से, मन में जो विचार आए हैं उससे। जैसे मोबाइल के अंदर ज्यादा डाटा अपलोड कर दें, डाउनलोड कर लें, या अपलोड मतलब उसकी मेमोरी में ज्यादा डाटा डाल लें तो हैंग हो जाएगा। ऐसे ही मन में अगर ज्यादा डाटा है तो मन भी हैंग हो जाता है। और मन का हैंग होना ही वो अवस्था है जिसमें ओसीडी जन्म ले लेती है। क्या समझे? जन्म ले लेती। तो जैसे कंप्यूटर या मोबाइल में वायरस आते हैं ना, वैसे ही हमारे मन में भी वायरस आ जाते हैं। ओसीडी एक वायरस ही है। ये वायरस बदलते रहते हैं, कभी ये पेशाब वाला आ गया, कभी लेटरिन वाला आ जाता है। जैसे जैसे हम दिमाग में लेते वैसे वैसे वो डेटा जमा होता है। हाँ, डेटा जमा होता जाता है। वो पैटर्न बन जाता है, पैटर्न बनते जाते हैं। आपने सही पकड़ा। और आपने 10वीं से अब तक पता नहीं कितना हजारों का डाटा जमा कर लिया है। किया ना, काफी डाटा किया। हाँ, तो जितना ज्यादा डाटा होता है। 10वीं से मैं लगभग 10वीं किया मैंने 2017 में। 2017 से मैं यही किया। हाँ, डाटा यही हुआ। डाटा ही तो डाल रहे हो। डाटा ही तो डाला। हाँ, शुक्र है कि आपने एक डाटा नहीं डाला कि 10वीं में कुछ बच्चों को बचाया। आपस में सुन लेते हैं या कहीं से पढ़ लेते हैं कि मास्टरबेशन करना गलत है, नहीं तो वो भी आप फंस जाते। नहीं, उसका नहीं। हाँ, तो कुछ डाटा नहीं आए, लेकिन जो डाटा है वो भी तो खराब करके चले गए। वो तो नहीं है। हाँ, उसके रिलेटेड तो कोई आता ही नहीं है। हाँ, सेक्स का उसका नहीं आता। हाँ, ये इससे बचाव हो गया, इससे तो नहीं आता। हाँ, चलो फिर भी फुंसी वाला लोग उससे भी जोड़ लेते हैं ना कि फुंसी हो रही है, ये उसी के कारण है कि हम अपनी जीवन शक्ति बहा रहे हैं। इसी के ऐसा ऐसा आता, फिर धूप का आने लगा। मतलब सर क्या है कि वो सब गंदगी के रिलेटेड ही आने लगा। मतलब जैसे स्किन के रिलेटेड आता, तो फिर वो धूप वाला भी स्किन के रिलेटेड भी तो है कि धूप में जाएगा तो काला पड़ जाएगा, तो चेहरा खराब हो जाएगा। तो वो फुंसिया वाले वही स्किन के रिलेटेड ही है। तो वो काफी पूरा मिला के ओसीडी था। हाँ, वो ओसीडी का ही विचार था और कुछ भी नहीं था। तभी तो सब स्किन के रिलेटेड आ रहा है, गंदगी के रिलेटेड आ रहा है ना। हाँ, दूसरा भी आ सकता ना। हाँ, कुछ भी आ सकता है। अब जब स्पीड स्लो होगी तो विचार कुछ भी फंस सकता है। जैसे एक गाड़ी जा रही है, उसकी स्पीड स्लो होगी तो उसमें कोई भी चढ़ सकता है ना, कोई भी बंदा उतर सकता है, चढ़ सकता है। लेकिन मन की स्पीड स्लो हो तो उसमें उतरता कुछ भी नहीं है, चढ़ता ही चढ़ता है। और जब फुल स्पीड में गाड़ी हो तो कोई नहीं चढ़ सकता ना, वैसे ही होता है। तो जब मन की फुल स्पीड हो तो जो चढ़े होते हैं वो भी उतर जाते हैं, नया तो कोई चढ़ ही नहीं सकता। तो इसलिए हमने अपनी स्पीड को फास्ट कर देना है, अर्थात पहले डाटा को डिलीट करना है। डाटा को डिलीट करना। हाँ, पहले देखो भी डाटा कहाँ कहाँ से आता है। सबसे ज्यादा जो डाटा आता है वो आता है बचपन में, घर से। घर वाले पहले डाटा डालते हैं, ठीक है। बहुत साले नहीं, बहुत सारे ओसीडी वाले ऐसे आते हैं जिनके मन में ये डाटा ओसीडी वाला, गंदगी वाला, धर्म से संबंधित, भगवान से संबंधित घर से ही डाला होता है। भी आता था पहले। अच्छा, वो भगवान का भी, मैं ये 4-5 सालों से यही आ रहा था सब। भगवान का भी आया, वो भी खत्म। फिर दूसरा गंदगी का आया, वो भी खत्म। फुंसिया का वो भी खत्म। धूप का भी आया, वो ही खत्म हुआ। अभी ये पेशाब का है। हाँ, तो देखो आप लास्ट में जाके ये पेशाब वाला अटक गया मैं, क्योंकि पेशाब में तो सर नहीं दिखाए तो दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है ना। पानी ये तो माइंड तो वो ही काम करता है, माइंड में मन जैसा करोगे वैसा करेगा वो तो। हाँ, तो फिर पानी नहीं पियो, दूसरा प्रॉब्लम है, इसलिए आपके पास है। हाँ, कोई बात नहीं। अब ये जो विचार फंसने का सिलसिला है वही स्टॉप कर देना है। आप कितने दिन ऐसे चलते चलेंगे, एक विचार से निपटेंगे फिर दूसरे से निपटेंगे,
ऐसे तो जिंदगी चली जाएगी ना। हाँ, जिंदगी चले जाएगी। और मेरे घर वाले बोलते हैं सर, बोलते हैं, मेरे सिस्टर वगैरह वो सब बोलते हैं कि भाई तू तो विचार विचार में लाइफ तेरा खत्म, ऐसा ही होगा। हाँ, ऐसे ही लाइफ खत्म। फिर वो 5 सालों से देख रहे हैं ना, इसलिए वो बोलते हैं अगर मैं एकदम परफेक्ट ठीक होऊंगा, कुछ काम करूंगा, कुछ भी बिजनेस करूंगा, तो वो बोलेगा बाकी में कुछ कर रहा है। हाँ, सही है ना? बिल्कुल सही है। अभी तो क्या है, वो विचार विचार उनको देखते हुए 5 साल हो गए कि भाई विचार से ये विचार में उलझा हुआ है। हाँ, तो वो तो बोलेगा तो तेरे लाइफ टाइम तो कैसे आएगा। हाँ, ऐसा ही चलेगा। सिस्टर वगैरह वो भी परेशान तो हो गए ना, हो गए। परेशान तो होता है। ओसीडी में बंदा खुद भी होता है, दूसरे भी हो जाते हैं, घर वाले भी होता है ना। फिर विचार आप घर वालों को परेशान करते हैं, विचार आता है नहीं जाता काम पे, नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूँ, तो घर वाले परेशाान तो होते हैं ना। होते हैं, क्यों नहीं होंगे, घर वाले भी तो बंदे ही है ना। हाँ, घर वाले की कमाता नहीं, मेरा सब नाम खराब होता है, गांव में नाम तो खराब होता है कि उनका लड़का कमाता नहीं। उनको ये पता नहीं कि क्यों नहीं कमाता, रीजन क्या है, कमाता क्यों नहीं, उनको ये पता नहीं। हाँ, लेकिन कमाता नहीं, हाँ, ये पता कमाता है। नहीं, क्या फ्रॉड है ये लड़का, फेल है। हाँ, ऐसा तो बोले गांव वाला, ऐसा पता नहीं कि भाई दिमाग में ऐसा कोई प्रॉब्लम है इसलिए नहीं कमाता, वो नहीं देखता है गांव वाला। हाँ, लोग तो गांव वाले तो ऐसे ही देखेगा फेल है, हाँ, फेल है, एक दूसरे उसका साथ नहीं करने का, फेल है, वो तो ऐसे ही समझते हैं। लेकिन मैं ऐसा किसी को नहीं बोलता कि भाई मेरे को विचार आता, मैं किसी को नहीं बोलता। मैं किसी लड़के को बोलूंगा, किसी गांव वाले को लड़के को बोलूंगा भाई मेरे को ऐसा ऐसा विचार आता है, गंदगी का आता है, पैसा का, तो वो मानेगा नहीं, हमारे और मजाक उड़ाएगा कि पागल है, इसका साथ नहीं करने का, ऐसा ऐसा विचार आएगा, इसका साथ नहीं करना, पागल है ये। तो मैं किसी को नहीं बताऊँ, मैं सिर्फ एक घर वालों को बताया हुआ है, एक मेरे सब रिलेशन वालों को बहन ने उनको बताया, लेकिन किसी को मैं गांव वालों को बात भी नहीं करता। पहले बहुत बात करता, पहले 10वीं 9th में 8 क्लास में था तब बहुत करता। अच्छा, पढ़ाई करता, सब करता, काम पे मन लगता, सब लगता। फिर ऐसा विचार आने लगे तो मैं 2 साल तो क्या सर एक घर पे ही बैठे, इतना ओसीडी बढ़ा, इतना ओसीडी बढ़ा, मेरे को पता ही नहीं चला कि ओसीडी है क्या, पहले पता नहीं था कि ओसीडी क्या है। साल भर तो मैं एक घर पे ही परेशान, 1 साल घर रहा। इतना ओसीडी सब, थकान महसूस होने लगा, उल्टी होने लगी, सब इतना बड़ा था वो तभी बड़ा। तभी मैं एक डॉक्टर को दिखाया, तभी ये फिजिकल लेवल है ना, फिजिकल प्रॉब्लम तो वो सॉल्व हो गया, मतलब उल्टी होना, थकान होना, गैस बनना, पेट में जलन होना, वो मतलब वो फिजिकल तो ठीक हो जाता है। वो डॉक्टर को दिखाया, लगभग 6 महीने 7 महीने टेबलेट लिया, तो वो फिजिकल ठीक हुआ है, लेकिन मेंटली ठीक नहीं हुआ। जो मन में विचार आते वो ठीक नहीं हुआ, फिजिकल सब ठीक हो गए, मतलब उल्टी होना ये सब फिजिकल भी है। उल्टी होना, पेट में जलन होना, ये फिजिकल लेवल पे। तो डॉक्टर ने भी टेबलेट दिया तो फिजिकल लेवल तो ठीक हो गए, लेकिन मन के अंदर वो विचार ठीक नहीं। फिर डॉक्टर उनके, मैं अहमदाबाद से लिया टेबलेट, 6 महीना लिया तो वो फिजिकल तब ठीक हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला, मैं डॉक्टर साहब विचार तो मेरे वैसे वैसे आ रहे, विचार तो ठीक नहीं हुआ, कि विचार आपको 6 महीना और लेना पड़ेगा। मैं 6 महीना लिया टेबलेट। अच्छा, पहले डॉक्टर बोला 6 महीना लेना, ठीक है 6 महीना लूंगा। 6 महीना में टेबलेट खाता, बहुत खाया। अच्छा, फिर 6 महीने और गया उनके डॉक्टर के पास, मैं डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुआ है, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं लगा, लेकिन मेरे उल्टी वगैरह वो तो सब ठीक हो गए, मेरे को विचार नहीं ठीक हुआ। विचार तो आता है, टेबलेट लेता हूँ तब नींद आता है, ऐसे कैसे नींद आता है, अच्छा मूड रहता है। फिर टेबलेट लेने बाद में, नींद लेने के बाद में वो वैसे का वैसा वैसे विचार थोड़ी ना खत्म हुआ था वैसा। फिर वो डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर ने बोला कि आपको 6 महीना और लेना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर मैंने लिया नहीं, छोड़ दिया टेबलेट। मेरे घर वाले और कोई मेरे जो साइंस का बंदा है वो बोला, मेरे मामा का लड़का है, वो बोला कि भाई टेबलेट नहीं लेना, तू पागल हो जाए, मानसिक प्रॉब्लम कभी टेबलेटों से ठीक नहीं हो रहा है। मन में जो विचार है वो आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, खुद को रोकना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। फिर वो टेबलेट मैंने बंद कर दी। फिर मैं एक और डॉक्टर को दिखाया जोधपुर में, वही टेबलेट का बोला। फिर एक पुन्ना में गया था साइकोलॉजी के पास, वो टेबलेट नहीं दिया। वो बताया कि भाई ऐसा ऐसा विचार तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं ठीक नहीं कर पाया, ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया ओसीडी के रिलेटेड, मेरे बस की बात नहीं। कोई दूसरा कोई समस्या हो ना, कोई 1-2 विचार आता है तो वो ठीक कर दो, ओसीडी की मेरे बस की बात नहीं। तो मैं उनको फीस दिया और छोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक जोधपुर में दिखाया, फिर नया दास के पास गया। नया दास को बोला कि भाई मेरा ऐसा ऐसा विचार आते हैं कई सालों से। नया दास ने बोला कि भाई ऐसे ठीक तो नहीं होता, टेबलेट लो, ये फिर टेबलेट नहीं लेते आप तो एक सारा है, आप मेडिटेशन करो। अच्छा, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो,
और मेडिटेशन करो तो 2-3 महीने मेडिटेशन करो, ठीक होगा। हाँ। लेकिन मेडिटेशन भी किया मैं, महीना ब्रेक किया, 1 महीना किया, ठीक नहीं हुआ। एक्सरसाइज भी करता घर पे, अच्छा एक्सरसाइज करता तो अच्छा फील करता, मूड अच्छा रहता है, विचार विचार कुछ नहीं आता। मेडिटेशन किया भी ठीक नहीं हुआ विचार। फिर उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर है राजेंद्र जोधपुरी, उनके पास जाने का। मैं कि किधर रहता है, कि आप गूगल पे देखो, सब हिस्ट्री बताएगा, गूगल पे किधर रहता है, किधर है, सब बताएगा लोकेशन। तो गूगल पे आपके नंबर मिल गए, फिर आपको कांटेक्ट किया तो आपने बताया भी ऐसा ऐसे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर आप विचार सब ठीक हो जाए, तब भी आपके पास है। नहीं वीडियो आपके टेल वो 1 साल तो मैं ऐसा ही समझता ही नहीं ओसीडी क्या है। अच्छा। 1 साल तो ऐसे ही निकला मेरा, पता ही नहीं चला ओसीडी है क्या। मैं तो ऐसे ही समझ विचार आते क्यों मेरे। फिर उन्होंने उधर भगवान के वहां दिखाया, वो मंदिर हमारा भोपा हुआ होता है ना। हाँ, भोपा जी होते हैं। होता है, तो उन्होंने बताया कि देव भगवान का है, ऐसा है, तो और मैम घुस गए। अच्छा। भगवान करते हैं, हनुमान जी वापसी कर, भगवान है ना हनुमान जी, वो करते हैं, ऐसा ऐसा तुम किया, ऐसा इसलिए वो करते हैं, तो वो भगवान के रिलेटेड आने लगे। अच्छा। फिर मैं समझता नहीं, मेरे को उस टाइम ओसीडी का पता नहीं था ना। बिल्कुल। उस टाइम ओसीडी का पता चला ना, तो पता चल जाता ना, तो थोड़ा मैं और फर्क महसूस करता कि ओसीडी इसका नहीं लेने का। हाँ। मेरे को पता ही नहीं चलता कि विचार क्यों आता है। हाँ। फिर वो भगवान के वो बोला कि भगवान का है ना, ऐसा भगवान करता है ना, वो करता है ना, वो भोपा जी बताया। अच्छा। हाँ बताया, तो मेरा और भगवान का आने लगा। फिर भगवान के रिलेटेड ही आने लगे। अच्छा। वे भगवान करते हैं, वो करते हैं, वे ऐसा ऐसा बढ़ने लगा। फिर 1 साल तो भगवान का आने लगा कि भगवान करते हैं, भगवान को आप सही करना, भगवान की सेवा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, फिर गंदगी के रिलेटेड आने लगे। उस टाइम तो इतना असर बढ़ा कि मेरा ओसीडी बहुत खतरनाक बढ़ गया। उस टाइम 1 साल तो इतना बढ़ा कि मैं चप्पल पहनता ना, तो भी मेरे दिमाग में रहता कि ऐसे चप्पल नहीं पहनना है, ऐसे चप्पल मतलब चप्पल स्लीपर पहनना। अच्छा। स्लीपर पहना, अगर ऐसे चप्पल पहनेंगे तो उस पे हाथ लगेगा, फिर हाथ और कहीं किधर लगेगा, ऐसा ऐसा विचार आता। अच्छा अच्छा अच्छा। उस टाइम तो बहुत खतरनाक था। फिर वो धीरे धीरे वो फुंसी का आने लगे, धीरे धीरे वो धूप का, फिर ये लास्ट में पैसा था। हाँ। ऐसा बिल्कुल परेशान कर दिया सर 3-4 साल। इतना बड़ा है ओसीडी, बहुत खतरनाक है। खतरनाक। लोग यहाँ तक कहते हैं कि सर कैंसर या कोई और बीमारी होती तो शायद झेल भी लेते। लेकिन ये ओसीडी झेलना बस की बात नहीं है। इसमें आदमी ऐसे तड़फता है, इंसान ऐसे तड़फता है जैसे बिन पानी मछली तड़फती है। और दूसरे दर्द को समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत बड़ा था। 1 साल तो सर इतना खतरनाक रहा, पेट में इतना जलन रहता था। हाँ। उल्टी होता, फिर वो टैबलेट लिया तो वो तो ठीक हुआ, लेकिन विचार ठीक नहीं। विचार तो ऐसे कैसे, डॉक्टर तो वो ऐसे ही बोल रहा है कि टैबलेट लेना। मैं टैबलेट खुद छोड़ा, डॉक्टर ने बोला था कि आना पड़ेगा वापस। अच्छा। हाँ, लेकिन नहीं लेने का, टैबलेट लेके तो साइड इफेक्ट है ना। हाँ, टैबलेट से देखो विचार बंद नहीं होते ना। विचार बंद नहीं हो रहा, टैबलेट विचार पे काम ही नहीं करती। विचारों को रोकने के लिए कोई टैबलेट बनी नहीं है ना। मन को सुन जरूर कर सकती है दवाइयां, मन को कुंद कर देंगी। हाँ, मूड अच्छा कर देगा। अब मूड थोड़ा सा वो, जैसे ऐसे तो 2 पैग लगा लो उससे भी मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन समस्या का हल तो दवाइयों में नहीं है। समस्या से भागना जरूर दवाइयों के द्वारा हो सकता है। कुछ देर के लिए समस्या को भुलाना जरूर दवाइयां सिखा सकती हैं। सिखा क्या सकती हैं, भुला ही देती हैं। लेकिन जैसे ही दवाइयों का असर खत्म होगा, वो विचार, वो समस्या तो मुंह बाए वैसे की वैसी खड़ी रहेगी। चलिए, अभी आपने ये समझा कि परिवार से भी डाटा आता है मन में, और उसके बाद फिर समाज से डाटा आता है। समाज के लोगों ने आपको बहुत कुछ बताया, जैसे जो समाज कहता है कि पाप पुण्य होता है, ये नरक स्वर्ग होता है, उसी से रिलीजियस ओसीडी जन्म लेती है। तो उसके बाद फिर धर्मगुरु डाटा डालते हैं, इन्होंने रिलीजियस ओसीडी पैदा करनी होती है। हजारों लाखों महिलाएं जो
पीरियड के ब्लड को गंदा मानती हैं, तो उनके मन में ये धर्मगुरु ही तो डाटा भरते हैं, पोटी गंदी होती है। हाँ, तो धर्मगुरु सबसे ज्यादा हमें बीमार बनाते हैं। धार्मिक ग्रंथ और ये धर्मगुरु नहीं, उनको किसी किसी को आता है तो मास्टरबेशन का। हाँ, बहुत से लोगों को बहुत से तरह के विचार आते हैं, हमको नहीं। आपको नहीं आता। और ये शिक्षण संस्थाएं भी बीमार करती हैं। जैसे आपको स्कूल से ये बीमारी पकड़ गई, स्कूल में बता दिया, साइंस में कहीं पढ़ लिया, पढ़ा नहीं पढ़ा वो अलग बात है, लेकिन शिक्षण संस्थाएं मानसिक बीमारियां भी देती हैं। तो जैसे कि धूप लगने से स्किन खराब होती है, स्किन काली होगी तो फिर क्या है, स्किन तो दो ही हो सकती है, काली गोरी। स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, धूप लेना बहुत जरूरी है, धूप से बीमारियां ठीक होती हैं। लेकिन आपने तो बीते ऑयली स्किन है इसलिए तेल खाना सब्जी खाना ही बंद कर दिया। हाँ, वो तो अभी विचार नहीं आता। हाँ, लेकिन ये डाटा तो यहीं से आया ना। अब सोशल मीडिया डाटा डालता है, तो ये सारे फ्रेंचाइजर हैं बीमार करने के, डाटा डालने के। तो इन्होंने पहले डाटा डाला, फिर इसी डाटा ने ओसीडी रोग पैदा कर दिया। मन में डाटा था इसलिए रोग हुआ, और अब रोग ने डाटा भरना शुरू कर दिया है। और रोग ने कैसा डाटा भरा, कितना भरा, वो देखो कि जितना आप अवॉइड करोगे, इस विचार से दूर भागोगे, उसके लिए पानी कम पियोगे, नहीं पियोगे, या नौकरी छोड़ने की सोचोगे, छोड़ोगे, उससे मन में डाटा आ जाएगा, मन में डाटा ऐड हो जाएगा। और अगर डूइंग करोगे उससे भी डाटा आ जाएगा, लेकिन डूइंग तो आपकी है नहीं। और जितना इस खतरे को सच मानोगे, इसको रियल मानोगे, इस पर फोकस करोगे, उससे भी डाटा ऐड हो जाएगा। और जितना इस विचार को सीरियस लोगे, इसे इंपॉर्टेंस दोगे, उससे भी डाटा ऐड होगा। हाँ, अभी आपने ये जान लिया कि जितना आप अवॉइड करोगे, जितना भागोगे, उससे भी डाटा ऐड होगा। जितना ही डूइंग करोगे, जो कि आपके केस में है नहीं, उससे भी डाटा ऐड होता है। और जितना इस खतरे को सच मानोगे, डूइंग नहीं है ना। हाँ, जितना इस खतरे को सच मानोगे कि सेठ कुछ कह देगा, कुछ हो जाएगा, फ्यूचर में कुछ गलत हो जाएगा, जितना इसको रियल मानोगे, उससे भी डाटा ऐड होगा। और जितना इस विचार पर फोकस करोगे, इसे इंपॉर्टेंस दोगे, उससे भी डाटा आएगा। ठीक है, तो देखो अब आपने क्या करना है, अब आपने इन चारों रास्तों से डाटा ऐड होने नहीं देना है। पहले ये जान लेते हैं कि कितना डाटा इसमें ऐड हो चुका है, अनकॉन्शियस माइंड में कितना डाटा आ गया है, वो भी जानना पहले बहुत जरूरी है। फिर उस डाटा को डिलीट करने की बात करेंगे। डाटा तो सर बताए ना सब आपको। हाँ, डाटा कितना है। अब आप बताओ, ये पानी न पीना, ये कितने समय से विचार आ रहा है? ये तो A to Z सारे विचार बता दो। मतलब पानी का ये तो 2-3 महीना हो गया। ये 3 महीना हुआ। बाकी ये विचारों का आना जाना कितने समय से चल रहा है? 4 साल से चल रहा है। तो 4 साल में एक दिन में कितने विचार आ जाते हैं? एक दिन में लगभग, चलो एक ही विचार पर बात करते हैं। ये 2 महीने से है? 3 महीने से। 3 महीने से है। दिन में कितनी बार ये विचार आता है? दिन में 10 बार। 10 बार। दिन में 10 बार आता है। 10 गुना में 31, तो 310 हो गया। 310 गुना में मनीष 900, तो 1000 डाटा इसका ऐड हो गया आपके माइंड में। ठीक है, 1000 इसका हो गया, इसका चलो 0 है। तो ये खतरा कितनी देर रहता है कि बॉस कुछ बोलेगा, सेठ कुछ बोलेगा, या कुछ नौकरी छूट जाएगी, ये कितनी बार आता है दिन में विचार? ये आता है वो इतने बार। कितने बार? 10 बार। 10 बार आता है कि जब पैसा वो पेशाब का आता है, हाँ, तभी आता है। पेशाब करने के बाद में आता है। और ये 3 तरह का विचार है, तो ये मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 3000 का डाटा ये है। और ये भी लगभग पेशाब का विचार बहुत बार आता है, तो 3000 इसे मान लेते हैं। ठीक है, कुल मिला के 7000 डाटा आपके अचेतन मन में ऐड हो चुका है। 7000 टोटल डाटा है आपके पास। 3 महीनों में आपने 7000 डाटा ऐड कर लिया है। उसको क्लियर कैसे करें? हाँ, तो अब देखो ये डाटा ये बढ़ता ही जा रहा है, रोज रोज ऐड ही तो कर रहे हो।
पहले आप सामना नहीं किया ना, edit हो रहा है, ऐड ही हो रहा है, डिलीट कहाँ किया। हाँ डिलीट करते ही नहीं हो। अब आपको दो काम करने होंगे, एक तो पुराना डिलीट करना है और एक नया नहीं लेना। क्या समझे? नया नहीं लेना, नया डाटा तो डालना ही नहीं है और पुराने को भी डिलीट करना है। अगर नया लेते रहे और पुराना डिलीट नहीं किया तो ओसीडी कभी भी ठीक नहीं होगी। अगर नया लेना बंद कर दिया और पुराना डाटा डिलीट नहीं किया तो ओसीडी कभी भी दोबारा आ सकती है। वो ठीक होता है, उस पे डिलीट होता है दिमाग में। ठीक होना डिलीट करना ही है ना। फिर बाद में नया पूरा डिलीट कर दोगे फिर नहीं आएगा, फिर कभी नहीं आता, फिर कभी भी नहीं आता। अगर आपने डिलीट नहीं किया फिर आ जाता है। यही गलती करते हैं ओसीडी वाले कि या तो वो नया लेना बंद नहीं करते या पुराना डिलीट नहीं करते। अगर पुराना डिलीट नहीं किया तो ओसीडी दोबारा आ जाएगी, अगर नया लेना बंद नहीं किया तो ओसीडी ठीक नहीं होगी। क्या समझे? क्या समझ में आया? पुराना डिलीट करना, नया नहीं लेना। हाँ बस यही याद रखनी है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। कौन सी? पुराना डिलीट करना, नया नहीं लेना। हाँ बस। तो अब आपने नया लेना तो बंद कर देना है, पुराना भी डिलीट करना है। ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ये टेक्निक आपने समझनी है, अभी मैं बता रहा हूं। पहले तो वो रास्ते बंद करने हैं जहां से डाटा ऐड होता है, उन रास्तों को क्लोज कर देना है। जैसे किसी भी शत्रु को पहले हराना होता था, उस पर आक्रमण किया जाता था, सेना लेके जाते थे ना राजा लोग। तो जैसे किसी दूसरे राजा को हराना है तो उसके ऊपर आक्रमण करते थे, और आक्रमण भी चारों दिशाओं से किया जाता था। ऐसा तो नहीं है भी एक दिशा से आक्रमण कर दोगे तो वो दूसरी दिशा से भाग सकता है, तो उसे चारों दिशाओं से घेरा जाता था ना। होता था ना भी उत्तर से ये जाएगा, पूर्व से ये जाएगा, ऐसे होता था ना सिस्टम। तो इसी प्रकार ओसीडी को मारने के लिए ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं से इसे घेरना होगा। अगर आपने एक ही दिशा से आक्रमण किया तो ये दूसरी दिशा से भाग जाएगी, अर्थात ओसीडी जिंदा रह जाएगी। अगर आपने अवॉइड करना नहीं छोड़ा तो बढ़ेगा, तो भी बढ़ जाएगा। अगर आपने खतरे को समझा कि ये तो होगा ऐसा फ्यूचर में, तो भी बढ़ जाएगा। खतरे का सामना करना। हाँ खतरा है नकली, पहले ये समझना है कि ये नकली खतरा है, फिर नकली का ही सामना करना है, असली तो है ही नहीं। असली है ही नहीं। हाँ असली तो कुछ है ही नहीं। जो आपके मन में ओसीडी का महल है वो नकली है, ताश के पत्तों का महल है, हवा में बना हुआ महल है। ये हवाई बातें हैं कि नौकरी से निकल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे तो फ्यूचर में भी पैर भी टूट जाएगा, बीमारी भी आएगी, भूकंप भी आएगा, सब कुछ ही होगा ना। छूट जाएगी ऐसा। हाँ नौकरी 1000 मिल जाएंगी और दूसरा ढूंढ लेगा ना। और क्या, ऐसे तो सबकी छुट्टी हुई है। ऐसा कोई इंसान है जिसकी नौकरी ना छुट्टी हो? कोई ऐसा इंसान दिखा दो, कोई है? ऐसे भी इंसान है जो आज बहुत कामयाब है, 10-10 जगहों से निकाले भी गए थे, कईयों के ऊपर तो केस कबाड़ा भी हुआ था, फिर भी वो सफल हो गए ना। हाँ क्या समझे? नौकरी का छूट जाएगा नौकरी। हाँ और कर लेंगे, और देख लेंगे दूसरा। और क्या इस दुनिया में कोई और नौकरी नहीं है? बहुत, वो एक ही नौकरी है। नहीं बहुत है दूसरे। तो साला सेठ निकालता, निकालने दो, निकालेगा देखे जाएगा। हाँ जब निकालेगा तब देखेंगे ना, पहले थोड़ी ना देखना है। हाँ सही बात है सर। जब निकालेगा तो अपन इंतजाम कर लेंगे। सेठ खुद मुंह से कह देगा भाई नहीं रहना तू जा। हाँ तो चले आएंगे, तो फिर देखा क्या जाएगा। हाँ दूसरी जगह देख और क्या। तो उस डर तो ऐसा डर निकालेगा ना सर, तो तभी ये ठीक होगा। हाँ जब हम ऐसे डर निकाल देगा ना तो वो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा ना। बिल्कुल सही पकड़े हो। तो मेरे को लगता है आपके खाने में बात बैठ गई है ना। सब मेरे को सब समझ में आया। हाँ समझ में आ गया, तो देखो मुस्कान आ गई ना, ठीक हो गए। अब मेरे को क्या लगने लगा पता है आपको सर? कि ये पेशाब का तो विचार ऐसा ही है, कुछ नहीं। जो मन में एक बार आया पेशाब का, तो पेशाब करने जाना बस। पानी पीने का आया तो पानी पीना छोड़ना नहीं। हाँ ऐसा मन में आया पानी पीने का आया तो नहीं पिए, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल, वाह जी वाह। पीना, अगर ऐसा करेंगे पानी नहीं पीना तो वो और बढ़ेगा, बिल्कुल, और दूसरा प्रॉब्लम ही होगा कोई। वाह जी वाह। अभी मेरे को ऐसा लगा, फील हो रहा है। बहुत बढ़िया, कमाल करते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि अरे चारुदेशन आप सच में बहुत इंटेलिजेंट हो। 99% इसको लगा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। हो गया बस मेरे को लगा है अभी है क्या एक चुटकी में ऐसा लगा। हाँ बस लगा मेरे तो इस बात के लिए तालियां। सच में लगा, बहुत
बेहतरीन बात की, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके दिमाग में बात बैठ गई। नहीं सर, मैं ठीक हो गया, ऐसा मेरे को लगा कि बहुत ठीक हो गया, आधे से ज्यादा। तो आधे से ज्यादा हो गए तो पार्टी बनती है भाई। हाँ, ठीक हो जाऊं। तो अभी गाली थेरेपी और कैथारसिस करेंगे तो 100% ठीक हो जाओगे। हाँ, 100% ठीक है। बस तो फिर पार्टी बताइए क्या पिला रहे हो फिर आज? कुछ भी आप बोलोगे तो। चलो आपने कह दिया मेरे लिए पार्टी। चलिए, तो अभी आपने ये समझ लिया कि भाई नया डाटा लेना नहीं है, पुराना डिलीट करना है। ठीक और जहां से बिजनेस करूंगा तो आपको भी मैं याद करूंगा, है ना? हाँ, मेरे को तो भूल ही नहीं पाओगे। नहीं, भूल नहीं पाओगे, लाइफ टाइम तक नहीं भूल। हाँ, मेरे को जो एक बार मिल लेता है वो भूल पाता भी नहीं है। हाँ। हमें भूल जाए कोई ये मुमकिन नहीं, और हमारी याद ना आए ये भी मुमकिन नहीं। नहीं, मैं नहीं भूलूंगा आप। कोई नहीं भूल पाता। चलिए, अब आपने नया डाटा लेना नहीं, पुराना डिलीट करना है। तो पहले तो वो रास्ते बंद करने हैं जहां से डाटा आता है। तो ये 4 रास्ते हैं जहां से हमने डाटा नया नहीं लेना। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो 7000 का डाटा वो डिलीट भी करना है और पूरा नया भी नहीं लेना। तो इसके लिए क्या करना है कि डिलीट सर कितना टाइम लगता है? एक ठीक हो जाता है, डिलीट हो जाता है? हाँ, एक आज अभी डिलीट कर देते हैं। अभी देखना, अभी मैं फार्मूला बताऊंगा ना डिलीट करने का। हाँ सर। हाँ, उसी के ऊपर तो आ रहे हैं। हाँ। बस अभी डिलीट करते हैं। उसके डिलीट करने के लिए अब फार्मूला सुन लो डिलीट करने का, ठीक है? ठीक है सर। और उसी फार्मूले से नया भी ऐड नहीं होगा। हाँ। तो अब आपने क्या करना है, पहले जो गलतियां कर रहे थे उन गलतियों को नहीं करना है। हाँ। अब उल्टा ही चलना है। उल्टा चलना है ना? तो अब क्या करना है, ये था ना, यहां से शुरुआत करनी है, ए से डी की तरफ जाना है। सबसे पहले ये दुकान में पानी पीना पहले क्या करते थे, अवॉइड करते थे ना। हाँ, पानी नहीं करते थे। अब धक्के से पानी पीना है दुकान में, धक्के से दुकान में पानी पीना है। हाँ, मन में आए तब। हाँ, धक्के से पीते ही जाना। 2 हफ्ता तो धक्के से पानी पीना, घंटे घंटे में भी। अच्छा। हाँ, अलार्म लगा के रख लेनी मोबाइल में। हाँ। कि पानी पीना है। हाँ, धक्के से पानी पीना, धक्के से पीना लिख दिया, ठीक है? हाँ, और धक्के से पीना अर्थात ये फाइट होगी। फाइट हो गए ना? हाँ, अब इससे लड़ाई करनी है। अब पानी नहीं पीना, नहीं पानी पीना है। नौकरी छोड़ना नहीं, नौकरी 2 महीने करना है। करना है, पक्का करना है। 2 महीने तो करेंगे ही करेंगे नौकरी। नहीं, नौकरी करेंगे। हाँ, तो ये फाइट करनी है। इससे ये डाटा डिलीट हो जाएगा और नया आएगा नहीं आएगा। हाँ, और दूसरा काम क्या करना है, ये जो विचार आता है पेशाब वाला, इस विचार को धक्के से बुलाना है कि साले पेशाब वाले विचार आ जा, मैं तो बार बार पेशाब जा रहा हूं, आ जा। उसको गाली दे करके बुलाना है। हाँ। गाली निकालनी है कि साले कुत्ते कमीने ओसीडी के विचार आ जा, आजा कुछ। हाँ, पेशाब वाले साले कुत्ते कमीने विचार आ जा। फुल बुलाना है, जल्दी से। हाँ। जल्दी जल्दी बुलाना है। तो नहीं आएगा ना? बुलाना ही है, धक्के से बुलाना है, फिर वो आना ही बंद हो जाएगा। हाँ। आपने गाली दे के बुलाना है इस विचार को। इस विचार से भागना नहीं है, इस विचार को गाली दे करके बुलाना है। इससे सेरोटोनिन बढ़ जाएगा। सेरोटोनिन बढ़ेगा? इससे गाली देने से बढ़ जाता है। बढ़ जाता है पक्का। गाली दे के देखना अभी। नहीं सर, कुछ डॉक्टर क्या बोलते हैं, ऐसा है, वो सवेरा लिया टेबलेट, फिर क्या आपको सेरोटोनिन का कमी है, सेरोटोनिन इससे लेना पड़ेगा तो बढ़ेगा सेरोटोनिन। हाँ, वो डॉक्टरों की बात छोड़ो। आपके वीडियो देखा तो आप बोल रहे हैं कि सेरोटोनिन लेवल ऐसे ही बढ़ता है ना? हाँ, कुछ विचार को बदलते हैं तब सेरोटोनिन। बस सोच बदलो, सेरोटोनिन बढ़ जाएगा। सेरोटोनिन बढ़ता है, दवाई बदलने से थोड़ी ना बढ़ता है। तो अब आपने गाली देनी है विचारों को, तो विचार गाली दोगे हंसी आएगी, वो हंसते हुए व्यक्ति का सेरोटोनिन वैसे ही बढ़ जाता है, डोपामिन भी बढ़ जाता है, ठीक है? तो एक तो गाली देनी है आपने फुल, और इस डर का सामना करना है, फेस करना है कि हाँ वो साला निकाल चुका है। इसको भी गाली दे के बुलाना है कि हाँ सेठ नौकरी से तो निकाल चुका है, मैं बेरोजगार हो चुका हूँ, सेठ मुझे बोल चुका है, नौकरी से निकाल चुका है, मैं तो दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मैं तो भीख ही मांग रहा हूँ, नौकरी से निकल ही चुका हूँ। इस डर का सामना करना है, ठीक है? निकाल देगा निकाल ही चुका है साला। निकाल ही चुका है और कहीं जाएगा। हाँ, ये जैसे ये अब देखो, ये फियर का बेल है। तो जैसे ही पहले क्या होता, थोड़ा सा खतरा बढ़ता था, आप पानी पीना बंद कर देते थे, थोड़ा सा खतरा बढ़ते ही। अब आपने खतरा पूरा करके रखना है 10 तक। हाँ, कि नौकरी से तो निकाल ही चुका है, आज नौकरी है अपनी तो लास्ट दिन की, कल से तो निकाल ही चुका है। रोज इस डर का सामना करना है, रोज इस डर को बढ़ा के रखना है
कि सेठ तो बोल ही चुका है, नौकरी से निकाल ही चुका है, पापा तो निकल ही चुके हैं, बस इस डर को बढ़ा के रखना है, इस डर का सामना करना है। और ये डूइंग है ही नहीं, तो ये डूइंग होती तो इसको स्टॉप कर देते और ये फाइट होगी। अभी नहीं, हाँ पहले थी, अब हो गया। तो इससे क्या कि वाला था ना सर, तब डूइंग होती थी, तब डूइंग होती, हाँ अब इसमें नहीं होती। तो इसमें देखो फाइट करनी है आपने, डूइंग तो है ही नहीं, और गाली निकालनी है और डर का सामना करना है, ये तीन ही काम करने हैं। इससे क्या होगा कि हमारा मन, एक साल बाद में मतलब हुआ ओसीडी, वो 6 महीना टैबलेट दिया, फिर आपके पास आया ना, तो ये मेरी इतना लाइफ थोड़ा बर्बाद नहीं होता। अरे अरे अरे, जो हो गया उसे आप वापस नहीं ला सकते चारुदर्शन, जो हो गया उसे भूलना ही होगा। चलो अब भी शुक्र मनाओ कि आप 24 साल में आ गए। सर मैं लोग तो मेरे पास 44 साल कष्ट भोगने के बाद आते हैं। लेकिन सर मेरे पढ़ने वो इसी कारण से, कोई बात नहीं, जो हुआ वो कुदरत का खेल था, अब एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। अभी भी शुक्र मनाओ कि मेरे पास आ गए, वरना कितनी झंझटें आई ना यहाँ आने में भी। पहले मैं भी नहीं बुला रहा था, फिर मैंने सोचा यार इनको तो बुलाना ही है, मैंने टाइम निकाला कैसे न कैसे करके, है ना, निकाला। हाँ नहीं तो मैं एक बार कह दिया तो मैं कभी दोबारा फोन भी नहीं करता, और एक बार ब्लॉक कर दिया तो मैं कभी ओपन भी नहीं करता। लेकिन आपको किया, आपके साथ हुआ है पहली बार, और किसी के साथ नहीं हुआ। भी मैंने अपने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, वो आपके साथ ही हुआ है, बाकियों के साथ नहीं होता। सही बात। मैं अपने असूलों पर जीने वाला बंदा हूं, लेकिन मुझे आपके हेलो, एक मिनट। हाँ अरे बतावे डॉक्टर साहब, बोट में था बतावे पढ़े वे जो करा है मां घर पापा है। अच्छा पापा से बाद में बात करना, अभी इसको साइलेंट कर दो। साइलेंट कर, हाँ अब फोन नहीं उठाना, ठीक है। तो देखो साइलेंट कर, हाँ साइलेंट कर दो। तो आपके साथ इसलिए मुझे लगा कि यार इस बंदे को ठीक करना है, कोई कर ही देते हैं। सही बात। हाँ कि हर चीज पैसे के लिए नहीं होती, कुछ चीजें समाज के लिए होती हैं, किसी का जीवन बचाने के लिए होती है। बुला लिया। तो देखो अब जो हुआ अच्छा हुआ, अब खुदा का वो कोई लेखा जोखा था उसको छोड़ दो अब पीछे, कि कोई हिसाब किताब था, इतने दिन कष्ट में रहना था, अब वो पूरा हो गया। हो गए अभी आज से नया जीवन। हाँ आज से नया जीवन, आज से नया चारुदेशन है। अभी तो मेरा सर पूरा उम्र पड़ा है ना, अभी मेरा 22 उम्र हुआ है बस। तो फिर आज तो सारा ही पड़ा है, पूरी लाइफ पड़ा है ना। मैं भी तो 30 साल तक डिप्रेशन में ही रहा हूँ, 30 साल तक मेरी जिंदगी गुमनाम थी। मैं भी तो अभी, हाँ आप डिप्रेशन में रहे? मैं तो सारी चीजों में ही रहा हूँ, ओसीडी डिप्रेशन सब कुछ मेरे को रहा हुआ है। अच्छा हाँ तो क्या बात कर रहे? बात क्यों कर रहा है भाई, आदमी नहीं हूं मैं, कोई सुपर वुमन थोड़ी ना हूँ। नहीं सर नहीं, मेरे को नहीं लगता। अब भी तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको। वो राजेंद्र तो मर चुका है ना, जो बीमार था, ये तो अलग ही बंदा है। कौन सा राजेंद्र? जो बीमार था, बीमारी वाला, डिप्रेशन वाला तो मर ही चुका है। तो आपके सामने खड़ा है, वो बीमार थोड़ी ना खड़ा है, वो तो बादशाह खड़ा है, तो उसको देख के थोड़ी ना लग सकता है। बादशाह को देख करके भिखारी की याद थोड़ी ना आ सकती है। सही सही। तो इसीलिए चलो अब आपने डर का सामना करना है, डर का सामना बस। और ये डर ही नकली है, असली डर हो तो भी 100% क्या 1000% नकली है। इसमें कोई है ही नहीं, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होगा, इस जन्म में नहीं होने वाला। और नौकरी से निकाल देगा तो और 100 नौकरियां पड़ी हैं। लेकिन ये सिर्फ थिंकिंग है सर। हाँ ओनली थिंकिंग है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी नहीं, कभी भी नहीं है। आप रियलिटी मानते हो तभी फंस जाते हो। रियलिटी में ऐसा हो जाएगा, होगा तब देखेंगे। इसके लिए ये नहीं, वो अवॉइड नहीं करना। विशाल सब आपके कारण से ठीक हुआ। वीडियो देखता ना आपका, गंदगी का बनाते थे ना आप कि उसमें ये रियलिटी नहीं, ये ओसीडी की वजह से होता है, रियलिटी नहीं उसमें। तो मैं फिर वो गंदगी का आता तो मैं ऐसा ही करता, ये तो मतलब नकली 100% बिल्कुल। तो वो गंदगी का तो मैं सब ठीक कर दिया आपके, बस ये भी ठीक हो गया। अब वीडियो देख के ठीक है। अब आज ये भी निकल गया
तो जैसे दो हमारे मन के भाग होते हैं। जीवन तो ऐसा ही चलता है, लेकिन विचार चलता है, लेकिन मैं फंसा कब, अभी ये पैसा वाला आया तब मैं फंस गया। कोई बात नहीं, काम पर पैसा का आया ना, तब वो काम नहीं कर पाता दुकान पे, ये आया तब मैं फंसा। नहीं तो मेरा जीवन ऐसे ही चलता, विचार आता, नौकरी पे जाता, आता जाता, लेकिन फंसा अभी। कोई बात नहीं, अभी रुका गाड़ी। कोई रुक गया तो आ गया ना गाड़ी यहाँ। अगर रुकता नहीं तो मेरे पास कैसे आते? रुक क्या नहीं तो रुका तभी तो आया आपके पास। गाड़ी नहीं रुकता नहीं आता। ये भी तो कुदरत का खेल है कि आपको बुलाना था, इसलिए गाड़ी रोका गया। सही। अरे जोधप्रिया बाबा का भी तो कुदरत सोचती है। सही बात। मेरे ऊपर भी तो कुदरत मेहरबान है, किसी की गाड़ी रोक ही देती है। सबकी चलती रहेगी तो मेरी गाड़ी रुक जाएगी ना। सही बात है सर। कुदरत को मेरी गाड़ी भी तो चलानी है, इसलिए किसी और की रोक देती है। और की रोक देती, आपकी चल जाएगी, है ना? ये तो बनी बनाई बात है ना, ये सारे हम जुड़े हुए हैं। एक की गाड़ी रुकती है तो किसी की चलती है, किसी की चलती है तो दूसरे की रुकती है। ये तो है ना, ये तो बस लेन देन है, यहाँ आए हैं तो। तो बस ये नियम है। तो देखो, मन दो प्रकार का होता है, मोटा मोटा हम समझ लेते हैं। एक इमोशनल माइंड, एक लॉजिकल माइंड को हम काट देते हैं। तो इमोशनल माइंड की हम बात कर लेते हैं। तो इमोशनल माइंड में भी दो चीजें होती है, एक पॉजिटिव इमोशन, एक नेगेटिव इमोशन। नेगेटिव इमोशन में यही डर, चिंता, घबराहट होती है। पॉजिटिव इमोशन में हंसी, खुशी, दया, प्रेम, करुणा। तो जैसे ही आप क्या करोगे कि देखो, एक समय में एक ही मन का भाग ऑन रह सकता है। अगर पॉजिटिव माइंड ऑन है तो नेगेटिव माइंड ये जैसे ये यहां तक आ जाएगा, नेगेटिव माइंड दब जाएगा। और अगर नेगेटिव वाला माइंड ऑन हो गया तो ये पॉजिटिव वाला दब जाएगा। ये एक समय में एक ही माइंड ऑन होता है, एक पर एक एक्टिव होता है। हाँ, तो अगर आपके अंदर जो ओसीडी है वो एक राक्षस है, वो नेगेटिव माइंड में रहता है, नेगेटिव में। हाँ, जब ओसीडी राक्षस जागता है फिर किसी की नहीं सुनता, फिर विचार, लॉजिक कुछ भी काम नहीं आता। फिर सारी पॉजिटिविटी, सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं, उसी खत्म हो जाती। हाँ, तो इसीलिए क्या करना है कि इस राक्षस को जागने ही नहीं देना है, इसको पहले ही मार देना है। जब ये राक्षस ही नहीं जागेगा तो वह डर भी नहीं आएगा, तो वो सीढ़ी नहीं आएगी। तो इसको पहले से ही मारने के लिए गाली, कि जैसे सुबह बात कर रहे थे ना कि पहले से तैयारी करनी होती है, हमला होने के बाद तैयारी करने की जरूरत नहीं है, तो हमले से पहले ही। पहले से, हाँ, तो मेरे अभी पहले से ही होगा। पहले से क्या, आज ही तैयारी कर दी आपने, तो आज ही गाली देनी है इस विचार को। इस विचार को धक्के से बुलाना है कि आजा विचार, साले कुत्ते कमीने, नौकरी वाले विचार आ जा, पेशाब वाले विचार आ जा। जैसे दुकान में जाओ तो इस विचार को गाली देते हुए जाओगे कि आजा विचार, आज मैं दब के पानी पीऊंगा, तू आ जा। बॉस या सेठ नौकरी से निकालेगा, ये विचार भी आ जा। गाली देते रहना सारा दिन, उनको बुला बुला के रखना है। पहले से तैयारी करके रखोगे तो वो सीढ़ी आएगी नहीं, खत्म हो जाए। हाँ, ठीक है, क्या समझे? खत्म हो जाए, बिल्कुल। तो अब मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि गाली कैसे देनी है और कैसे आपने ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला सर समझा। हाँ, दोबारा समझा देता हूँ सर। विचार तो सबको आता है, लेकिन हाँ, विचार सबको आता है, लेकिन फंसता नहीं है सबके मन में। हाँ, फंसता नहीं। हाँ, वो नेगेटिव आता है, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस कर देता है। हाँ, अब देखो, दो प्रकार का मन होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो विचार फंसता है वो नेगेटिव मन में ही फंसता है, पॉजिटिव मन में कुछ भी नहीं फंसता। लेकिन जब नेगेटिव मन हावी हो जाता है, जैसे नेगेटिव मन की पहचान क्या है कि गुस्सा, टेंशन, चिंता, घबराहट, डर, जब ये चीजें हावी होती हैं तो ये पॉजिटिव मन है ना, ये गायब हो जाता है, नेगेटिव मन ही बड़ा हो जाता है। फिर नेगेटिव ही आता है। हाँ, नेगेटिव ही आएगा और उसी में ही विचार फंसेगा। और जब पॉजिटिव मन हावी हो गया तो नेगेटिव दब जाएगा। ये गायब हुआ ना पॉजिटिव वाला, हाँ, तो ये वापस तो आएगा, ऐसा नहीं हुआ वो आएगा, कुछ देर बाद आएगा फिर। इतने में तो वो सीढ़ी कबाड़ा करवा देती है ना। तो ऐसा तो नहीं, वो पॉजिटिव खत्म हो गया तो वो नेगेटिव चलेगा ना, वो चलेगा कुछ देर, लेकिन अपने आप फिर खत्म होता है। लेकिन अब क्या है कि हम नेगेटिव को ऑन ही नहीं होने देंगे, आप पॉजिटिव ही ऑन करके रखेंगे, वो आएगा ही। पॉजिटिव ऑन होता है गाली थेरेपी से और डर का सामना करने से। अब गाली दे करके रखेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव ऑन ही नहीं होगा। जब नेगेटिव ऑन नहीं होगा तो ऐसा, मतलब इधर आपके इधर आते हैं, मतलब कोई 10 सालों से ऐसा प्रॉब्लम है किसी?
हाँ, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लमें होती है। आपके इधर आए कोई 10 सालों से? पेशाब वाला? हाँ, दूसरा कोई भी साल? ऐसे तो 10 साल क्या, 23 साल 43 साल तक के आए हैं। 48 साल? हाँ 48 साल से? हाँ, 48 साल से ओसीडी से जूझ कर आए हैं। ओ, देखो 60-70 साल उनकी उम्र होगी और सारी जिंदगी उन्होंने निकाल दी ओसीडी में। हाँ सही बात। आप वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे। तो मेरे तो 4 साल है। आपका तो बहुत कम है ना, इसीलिए कह रहा हूँ आप सही समय पर आ गए। लेट करते तो समस्या हो जाती। बढ़ता है और बढ़ता ही रहता है, ये सब पेड़ बड़ा ही होना है, ये कोई छोटा थोड़ी ना होना है। तो अब देखो, पॉजिटिव माइंड को ऑन करने के लिए गाली थेरेपी का प्रयोग करना है, बार बार गाली निकालनी है, विचार को ज्यादा बुलाना है और इस विचार को बढ़ा करके रखना है कि हाँ नौकरी से तो निकाल ही चुका है, साले कुत्ते ओसीडी वाले विचार आ जा, सेठ नौकरी से निकाल चुका है, उखाड़ ले, क्या उखाड़ेगा, बिगाड़ ले, मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, आजा। बुलाना है, इससे डरना नहीं है, भागना नहीं है, ये अवॉइडेंस नहीं करनी है, सामना करना है, सामना करना है, बस सामना करना है ना। एक ही मंत्र है, सामना करना है। सेठ तो बोलेगा तो बोलेगा, बोल चुका है, सेठ तो बोल ही चुका है, बस मतलब सेठ का कोई विचार आएगा तो ऐसे सामना करूंगा, बोलेगा तो बोलेगा। हाँ बोल चुका है, वो तो बोल ही चुका है, उसका तो काम ही बोलना है, बस आजा। निकाल देगा, निकाल ही चुका हूँ, मैं तो बिना नौकरी के ही हूँ, मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ समाज सेवा करने। निकाल देगा तो घर निकाल ही चुका है नौकरी से, निकल ही चुका हूँ, मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ फ्री में। नहीं निकाल देगा तो घर जाएंगे। हाँ घर जाएंगे और नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे। अब वेट करो भी सेठ कब नौकरी से निकाले और कब अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कब बिजनेस करें। हाँ नौकरी छोड़ना नहीं है, नौकरी से निकलना है। आज से टारगेट क्या है कि नौकरी से निकलना है, छोड़ना नहीं है, निकलना है ना। हाँ क्या टारगेट है, ऐसा दिमाग में डाल दो कि सेठ निकालेगा तभी जाएगा। हाँ बस आज से यही टारगेट है आपका कि सेठ निकालेगा तभी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सेठ निकाले तभी बिजनेस। हाँ बस, चाहे सेठ महीने में निकाले चाहे 2 महीने में। अब पानी भी दब के पियेंगे, पेशाब भी बार बार करेंगे ताकि सेठ निकाले और आप बिजनेस शुरू करें। बस वो अपना आप ठीक हो जाएगा ना। हो गया, ये सोचते ही ठीक हो गया, वो तो हो गया 100% ठीक हो गया ना, हो गया, बहुत खुशी बात। बस हो गए ठीक, अब एकदम ओके हो। आज से आपका टारगेट है कि सेठ नौकरी से निकाले और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। और ये इतना ही है, और पूरा बताओ ना इतना। ये अब गाली देना स्टार्ट करता हूँ, ये इसके साथ फॉर्मेट पूरा हो गया, फार्मूला समझ गए आप, समझते ही ये फार्मूला खत्म हो जाता है। अब गाली देने की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी अपा बातचीत इसके विषय में और कर लेते हैं, फिर अंतराल आएगा और फिर गाली की प्रैक्टिस करेंगे, फिर कैथारसिस की प्रैक्टिस करेंगे और फिर हिप्नोसिस का सेशन आएगा। ठीक है सर, मेरे को आज पूरा बता दो, ये सब सारा बता दो, सारा, बाकी छोड़ना ही नहीं है ना। नहीं आप मेरा सर भला करोगे तो आपका भला होगा ना। आपका भला। दूसरा मैं ऐसा नहीं, गरीब आदमी की आप सेवा करोगे तो आप और आगे बढ़ोगे। हाँ उन्हें अपना काम सेवा करना ही। मैं खुद सर कुछ धंधा पे लगूंगा, काम करूंगा तो और आपको भगवान और आगे बढ़ेगा। हाँ आपकी वजह से मैं कुछ काम करूंगा ना। हाँ तो आप इससे तो आप है ना, मेरे को सब बता दो, आज है जो वो पूरा बता दो, सारा कुछ मैंने ये आपकी समस्या वाला तो सारा बता दिया, सारा बता दो, सब कुछ बता दो ताकि मेरे ये रुकावट नहीं आए। हाँ अब बताओ, इससे समझ गए, अब कोई रुकावट लग रही है? अब कोई रुकावट लग रही है? नहीं अभी तो बस नहीं लग रही तो समझो आप ये चैप्टर क्लोज कर देते हैं। हाँ ये तो मेरे को सब समझ, बस यही था मेन, यही था आपकी समस्या। हाँ ये तो डेटा डिलीट करना, बस डेटा नया लेना नहीं है, पुराना डिलीट करना है। अब गाली से कैसे डिलीट होता है वो सिखा देता हूँ। अब गाली थेरेपी सिखाते हैं, ठीक है। गाली निकालना, ये गाली लिखा हुआ ना, और गाली निकालना सिखाता हूँ अभी। अब गाली निकालोगे आप, नॉन वेज बढ़िया बढ़िया सी, और वो सेशन आएगा गाली का, फिर कैथारसिस का, फिर हिप्नोसिस का, ठीक है। तो अभी थोड़े से ब्रेक के बाद फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये बाकी आप जब दुकान में पहुंच जाओगे सारा डाटा उसी वक्त ही डिलीट हो जाएगा। डाटा डिलीट हो गया, वहां जाते तो आप खुशी महसूस, मैं उधर करता हूँ ऐसा जो आप बोलोगे। आज से मैं बता दिया, अब सीधा दुकान में जाना है, पानी पीना जाते ही और गाली निकालते हुए जाना है कि आजा, आज ओसीडी के विचार, पेशाब वाले विचार आजा। अब मैं दुकान में एंटर कर गया, अब पेशाब वाले विचार साले आजा। बुलाना है कि हाँ सेठ आप बोलने वाला है, जाते ही पहले कुछ नहीं करना, पहले बोतल ही खोलनी है
पानी पिएंगे धक्का से, और फिर जाएंगे पेशाब करने धक्के से, पेशाब करने जाना है, हाँ पानी पीना है फिर पेशाब करना है, सारा दिन यही करना है, और विचार को बुलाना आजा, अब वो सोच वेट करना है कि कब सी नौकरी से निकाले और कब अपना धंधा शुरू करें, कब सेठ नौकरी से निकाले और कब धंधा स्टार्ट करें, बस यही आपके लिए मेडिसिन है। ठीक है, ये करना है आपने अब जा करके। तो गाली कैसे देनी है वो मैं सिखा देता हूँ। ऐसे तो नहीं पिएगा पानी, वो मन में आएगा तब पिएगा, एक बार धक्के से भी पी लेना। हाँ हाँ, अलार्म लगा के रखना, घंटे घंटे में पानी पीना है, और पेशाब भी जरूर जाके आना है, और सेठ बैठा हो तब जाके आना है। ठीक है।